हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। शिक्षक भर्ती से संबंधित पीएबी का एक रिपोर्ट वायरल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, आपने भी देखा होगा और बहुत से लोगों ने कमेंट किया है, व्हाट्सएप पर भी मैसेज किया है कि आखिर इस पीएबी के रिपोर्ट का मतलब क्या है, क्या शिक्षक भर्ती आने वाली है। और पीएबी ने जो रिपोर्ट पेश किया है जिसमें लगभग 1,26,000 पद रिक्त बताए जा रहे हैं, तो क्या इतने पदों पर भर्ती गवर्नमेंट निकाल सकती है? बहुत से ऐसे कन्फ्यूजन है जो आपके मन में है। ये भी सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि पीएबी आखिर होता क्या है, पीएबी है क्या। तो सब कुछ बहुत ही सटीक और सकारात्मक तरीके से आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पीएबी का जो पूरा रिपोर्ट है वो अभी किसी के पास नहीं है। कई लोगों से मैंने बोल दिया है जो शिक्षा विभाग में अच्छे पद पे हैं। पीएबी का जो पूरा रिपोर्ट है मुझे मिलेगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे या फिर यूट्यूब पे एक छोटा सा वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। लेकिन अभी जो वायरल हो रहा है एक छोटा सा क्लिप कह सकते हैं कि स्क्रीनशॉट आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से ये बताया गया है। और ये चीज़ देखिए, आपको भी, गवर्नमेंट को भी, सबको पहले से पता है। पीएबी जो रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की है उसके पहले से ही सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के बहुत से पद रिक्त हैं। ठीक है, चाहे शिक्षा मंत्री जी कोई भी बयान दे दें या कोई भी कुछ भी कहे कि भर्ती की ज़रूरत नहीं है, अनुपात बराबर है, ऐसा वैसा, ये सब कोई भी कहे, ये सब एक तरह से फर्जी बात ही है। ठीक है, या कह सकते हैं आधा अधूरी बात है। तो यहाँ देखिए पीएबी क्या होता है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए उसकी रिपोर्ट जानने से पहले। पीएबी होता है प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड। ठीक है, किसी भी, ये अलग अलग विभागों से संबंधित रिपोर्ट पेश करता है। जैसे शिक्षा विभाग से संबंधित अभी इसने एक रिपोर्ट पेश किया है जहां पर बताया गया है स्पष्ट रूप से कि जो प्राथमिक विद्यालयों में जितने शिक्षक अभी कार्यरत हैं वो टोटल शिक्षक कितने हैं, इतने हैं। ठीक है, कार्यरत नहीं, माफ़ करिएगा, कार्यरत शिक्षक इतने हैं 4,53,594। और चाहिए कितने, 5,79,622 टोटल शिक्षक चाहिए प्राथमिक विद्यालयों में। वर्तमान समय की बात की जा रही है, तो यानी कि 4,53,000 शिक्षक हैं वर्तमान समय में। तो इसके हिसाब से 1,26,000 पद अभी रिक्त हैं, वैकेंसीज खाली हैं। इतने पदों पर भर्ती गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने ये लाइन बोली कि गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है, तो जब तक मुख्यमंत्री जी नहीं चाहेंगे, ठीक है, शिक्षा मंत्री जी नहीं चाहेंगे, तब तक कोई वैकेंसीज नहीं आएगी। सीटें रिक्त हैं, ये सभी को पता है। कोई बहुत बड़ी और कोई ऐसे बहुत, मतलब कह सकते हैं कि बहुत बड़ा खुलासा नहीं है जैसा कि सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है कि बहुत बड़ा खुलासा। पीएबी ने अभी हाल ही में एक और रिपोर्ट पेश की थी, वो रिपोर्ट भी आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आगे बता देता हूँ और आगे आपको ये भी बताऊँगा कि दोनों रिपोर्ट का मतलब क्या है, क्या इससे कुछ बेनिफिट भी होगा जो बच्चे भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। तो बस थोड़ा सा वेट करिए, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये चीज़ें तो क्लियर हो गई कि कितने पद चाहिए, मतलब कितने पद हैं वर्तमान समय में। तो 5,79,000 के समथिंग, और कार्यरत कितने हैं शिक्षक, इतने हैं 4,53,000, 1,26,000 इस हिसाब से पद अभी रिक्त हैं। और पीएबी की जो दूसरी रिपोर्ट थी, यहाँ पर दूसरा रिपोर्ट है, कुछ दिन पहले आया था पीएबी का ही, वहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि पीएबी के मुताबिक 69,000 शिक्षक यूपी में सरप्लस हैं। सरप्लस का अर्थ ये होता है कि उतने शिक्षक ज़्यादा हैं। ठीक है, जबकि ये शिक्षक सरप्लस नहीं है बल्कि तैनाती नियमों के मुताबिक नहीं है। पीएबी ने ये भी बात अपने रिपोर्ट में कहा है। अब इसका अर्थ क्या है मैं आपको बता दूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, सटीक जानकारी आप तक पहुंचेगी और जाहिर सी बात है आपके मन में जो भी डाउट होंगे सब क्लियर हो जाएंगे। देखिए, ये जो 69,000 शिक्षक सरप्लस बताया गया था कुछ दिन पहले, और इसी आंकड़े के आधार पर जो शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने बताया था कि यूपी में अनुपात बिल्कुल बराबर है, नए शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है। जबकि ये अनुपात बराबर नहीं है और ना ही शिक्षक सरप्लस हैं। सिस्टम क्या है वो आप देखिए। जैसे मान लीजिए, मेरा एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू मैं समझाना चाहूँगा कि मेरे स्कूल में मान लीजिए 80 बच्चे हैं। ठीक है, और मेरा एक फ्रेंड है, उसके स्कूल में लगभग 160 बच्चे हैं। तो अगर मान लेते हैं कि 40 बच्चों पर भी एक शिक्षक की ज़रूरत है, तो मेरे स्कूल पे कितने शिक्षकों की ज़रूरत हुई, 3 शिक्षकों की ज़रूरत हुई कम से कम। ठीक है, और 3 शिक्षकों की ज़रूरत हुई, लेकिन मेरे विद्यालय पे शिक्षक कितने हैं, टोटल 4 शिक्षक हैं। ठीक है, टोटल 4 शिक्षक हैं, यानी कि एक शिक्षक मेरे विद्यालय पे सरप्लस है। देखिए, मेरे स्कूल का ओरिजिनल डाटा नहीं है, जस्ट मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ आपको। और मेरा जो फ्रेंड है, 160 बच्चे उसके स्कूल में हैं और उसके विद्यालय में सिर्फ 2 शिक्षक हैं, यानी कि
उसके विद्यालय में कम से कम 5 शिक्षक होने चाहिए, कम से कम 5, ठीक है, जो मेरा फ्रेंड है, लेकिन उसके विद्यालय में सिर्फ 2 शिक्षक हैं और मेरे विद्यालय में 1 शिक्षक ज़्यादा है। तो जब यही जो 1 शिक्षक मेरे स्कूल में ज़्यादा है, ऐसे पूरे उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में जो 1 शिक्षक 2 शिक्षक ज़्यादा हैं, उनके आधार पर ये चीज़ 79,000 डाटा निकल के सामने आ रहा है। लेकिन अगर 79,000 शिक्षक ज़्यादा भी हैं तो बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहां 2 शिक्षक 3 शिक्षक की ज़रूरत है वर्तमान समय में। यही देख लीजिए आप एग्जाम्पल के थ्रू। तो मेरे स्कूल में जो 1 शिक्षक एक्स्ट्रा है, ठीक है, मेरे स्कूल में जो 1 शिक्षक एक्स्ट्रा है, वो जब मेरे फ्रेंड के स्कूल में चला जाएगा तो भी उसके स्कूल में लगभग 2 शिक्षकों की और ज़रूरत होगी, ठीक है। तो यही जो 2 मेरे स्कूल से शिक्षक अगर उसके स्कूल में चला भी गया जो मेरे स्कूल में एक्स्ट्रा है, तो भी 2 शिक्षकों की ज़रूरत होगी, जहाँ पे 160 बच्चों का नामांकन है और सिर्फ 2 शिक्षक थे। 1 शिक्षक मेरे यहाँ से चला गया, टोटल शिक्षक 3 हो गए, 5 शिक्षकों की आवश्यकता थी, तो यानी कि 2 शिक्षक उसके विद्यालय में और चाहिए होंगे। तो यही जो 2 शिक्षक और चाहिए होंगे, इसी डाटा के अनुसार 1,26,000 पद निकल के सामने आ रहे हैं, ठीक है, समझ गए ना। तो शिक्षा मंत्री जी ने तो इसके आधार पे बता दिया कि जहाँ जहाँ ज़्यादा है उसके आधार पे बता दिया कि हाँ अनुपात समानुपात बराबर है, ठीक है। तो ये चीज़ें सबको पता है, मुझे पता है, आपको पता है। आप किसी भी प्राथमिक विद्यालय में जाके 5 प्राथमिक विद्यालय में अगल बगल घूम के देख लीजिए जो सरकारी स्कूल होते हैं, बहुत ही कम ही ऐसे स्कूल होंगे जहाँ पर नामांकन अगर 150 है और वहाँ पे 6 शिक्षक 5 शिक्षक हों, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में यही चीज़ें समझानी थी। और भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, 101% वैकेंसी आएगी। मैं भगवान नहीं हूँ कि मैं एग्जैक्ट डेट बता सकता हूँ, एग्जैक्ट मंथ बता सकता हूँ, लेकिन आपका बेनिफिट बस इसी में है कि आप सीरियस होकर तैयारी करते रहिए। मैं मानता हूँ कि लक्ष्य दिखता है तो निशाना लगाना थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। जब लक्ष्य सामने दिखाई देता है तो निशाना लगाना थोड़ा आसान हो जाता है, और जब लक्ष्य दिखाई नहीं देता तो निशाना लगाना आसान नहीं होता। लेकिन जब तक लक्ष्य आपको नहीं भी दिखता है तब तक आप निशाना लगाने का प्रैक्टिस तो कम से कम कर ही सकते हैं। ये लाइन मेरी हमेशा याद रखिएगा कि निशाना नहीं भी दिख रहा है आपको कहाँ निशाना लगाना है, तो भी जब तक ना दिखे प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि जब भी आपको निशाना दिखे तो तीर जाके सही जगह पे लगे, समझ रहे हैं ना। ताकि जब भी भर्ती आए तो आपकी तैयारी इस लेवल की हो कि अगर 10,000 सीटें भी आ जाएँ तो आप 1 सीट उसमें पा सकें, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। बहुत से कमेंट आ रहे थे इसलिए वीडियो बनाना पड़ा। और ये जो प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड है इसका पूरा रिपोर्ट मेरे सामने जब भी आता है तो मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे जो टारगेट टीचर 68,500 के नाम से है वहाँ मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। और इस चैनल पे जो भी नए दर्शक हैं, आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चैनल पे कभी भी फालतू कोई भी वीडियोज़ अपलोड नहीं किए जाते। महीने में 2, 3, 4, 5 वीडियो ही आपको मिलेंगे, लेकिन सटीक मिलेंगे, ठीक है, शिक्षक भर्ती से संबंधित। तैयारी भी इस पर आपकी कराई जाती है। रात को 9 बजे क्लासेस आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे प्लेलिस्ट भी बनाए गए हैं। और जो लोग भी चाहते हैं तैयारी करना, जैसे कि आज आखिरी डेट है, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि फ़ीस अभी सुपर टैट के PDF का सिर्फ 390 रुपीज़ है, ठीक है। सिर्फ आज आखिरी डेट है। 7905352723 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, 7905352723 पे। आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे सिर्फ 390 में अभी। बाकी उसके बाद परसों से हो जाएगा इसका फ़ीस आपका 500। चलिए अभी 390 में इस नोट्स को आप पा सकते हैं। पूरे कंप्लीट 14 विषय मिल जाएंगे। बहुत ही सेलेक्टेड नोट्स है, आप तैयारी कर सकते हैं इससे। थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।